कर लेना तुम भजन राम का, भव से पार उतर जाओगे। मोह माया के चक्कर से तुम पल में पार निकल जाओगे। सुत सनेहित बचन युत संकट पर्यो नरेश, सकाओ तायस धराओ सिर मेटाओ कठिन कलेश। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा को आज्ञा श्रोधार्य राजा की आज्ञा श्रोधार्य करो और इनके कठिन कलेश को मिटाओ। निधरक बैठे कहे कटोबानी, सुनत कठिनता ते कोलानी। जीवक मान बचन सरनाना, मना माए मृदुल समाना। के कई बेधड़क बैठी ऐसी कहती है, कहने कड़वी वाली कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर है और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान हैं। जनो कठोर धनु धरे शरीरु, शिखय धनु विद्यावर वीरु। सब प्रसंग रघुपते सुनाई, बैठे मनो तनो धरे ने ठोराई। इस सारे साज समान के साथ मानव स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनु विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निठुरता को शरीर धारण किए हुए है। मन मुस्काए बानो कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जन बाग विभूषण। सूर्य कुल के शूर स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री राम जी मन में मुस्कुराकर सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानव वाणी के भूषण हो। सुन जननी सोए सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। तनय मात पितु तोष निहारा, दुर्लभ जनन सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी हो, पालन करने वाला हो, आज्ञा पालन पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र है। हे जननी, सारे संसार में दुर्लभ है। मुने गण मिलन विशेष बन, सबय बाते हित मोर। तोय मह पे तो आयस बहुरे, सम्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें सभी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरत प्राण प्रिय पावै राजू, विद सब विद मोय सन मुख आजू। जो न जाओ बन से उकाजा, प्रथम गनय मोय मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर वह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। सेवय हरय कलपतरु त्यागी, परे हरे अमृत लेवे सुमागी। त्यो पाए अस समो सचुकाई,
देखो बेचारे मात मन माई। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड़ की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। अब एक दुख मोए विशेषी, निपट बिकट नर नायक देखी। थोरे बात पितय दुख भारी, होत प्रतीत न मोय मैं तारी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राव धीर गुण दे अगाधु, भामोए ते कछु बड़े अपराधु। जाते मोहे न कहत कछु राऊ, मोर सपत तो कहो सत्यवाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुवर वचन, कुमत कोटिल कर जान। चलाए जोक जल वक्र गते, यद्यपि सलिल सम्मान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुबुद्धि के कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी राने राम रुक पाई, बोली कपट सने हो जनाई। शपथ तुम्हार भरत के आना, हे तो न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्वक स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तो मैं अपराध जो गुणयताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब जो कछु कहऊ, तुम पे तुमा तो बचन रत। हे तात तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है, तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पिता बुझाए कयो भले सोई, चौथे पन जय सुन होई। तुम सम सोअन सुकृत जे दीने, उचित नता सुन राधर कीने। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिसे पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए उसका निरादर करना उचित नहीं। लागए कुमक बचन शुभ कैसे, मगए गया दिक तीरथ जैसे। रामाय मात बचन सब वाए, जिमे सुर सर सत सलिल सुआए। कैकेयी बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गाया आदिक तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गए मोर अच्छा राम है, सुमेरे नृप फिर करवट लीन। सचिव राम आगमन कहे, विनय समय सम कीन। मंगल भवन मंगल यारी, द्रवयो सुदशरथ जिर बिहारी।